there were strong rumors about your divorce. How would you like to address these ongoing rumors? We are on a process of the same, but it's still in process. क्योंकि हमारा दुख सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है. सबकी जिंदगी में सबके अपने अपने दुख हैं. निजी जिंदगी में और रियल जीवन में भी औरतों पे ही ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, कभी भी मर्दों पे नहीं उठाए जाते. और आजकल की औरतें बोलती हैं और बोलेंगी, और ये समाज को भी समझना चाहिए. अब जिन्होंने उंगलियां उठानी है वो तो उठाएंगे. आप क्या कर सकते हो? कुछ तो लोग बोलेंगे, उनको तो बोलना ही है, इसीलिए तो ये गाना बना है. मुझे तो लगता है कि इस बार का बिग बॉस जो है वो कुछ ज़्यादा ही प्रिडिक्टेबल है. क्या पहले से फाइनलिस्ट डिसाइडेड हैं? अगर किसी को जीतना चाहिए देन इट शुड डेफिनेटली बी कनिका मैम. आई वुड नॉट सपोर्ट somebody जो कि अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से एक शो के अंदर आए हैं. एंड प्रणीत को मैं चाहती थी कि घर से बाहर हो जाना चाहिए था. और अब तो वैसे भी वो डेंगू के कारण हमने सुना है कि वो एविक्ट हो रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट कर्मा. आई फील इट ऑलवेज हिट्स बैक. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello Una, welcome to India Forums. Hi, कैसे हो आप? I'm very good and I'm very very happy to be here with you guys. Thank you so much for coming, for taking your time and coming to our office. See, जैसा कि मैं हमेशा मानती हूँ, हमारी इंडस्ट्री में हमारा काम जो भी हम स्क्रीन पे करते हैं वो और आपके साथ जो हम वक्त बिताते हैं ये सब हैंड इन हैंड जाता है. आई मीन आपके बिना भी हमारी ज़िंदगी अधूरी है, और स्क्रीन में दर्शकों के साथ अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो उससे भी हमारी ज़िंदगी अधूरी है. तो दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं. तो एक अदाकारा होने के नाते मुझे लगता है दोनों के लिए ही वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है. जी हाँ, एक मिनट है. आपका ब्लैक कॉफी. अच्छा, मुझे लगा बीच में ही आ जाएंगे तो नेचुरली लगता है. अच्छा. नहीं, सम पीपल डू इट. अच्छा. कभी कुछ मैंने इंटरव्यूज में देखा है हाँ. कि बात करते करते बीच में नेचुरल रहने के लिए. हाँ, बिकॉज फिर वो बोलते हैं कि फिर कंटिन्यूटी में फिर ये कहाँ से आया. वो होता है. हाँ, चलेगा. हाँ. ओके. अरे वाह, इंडिया फोरम्स वाला कप. इंडिया फोरम्स की कॉफी पीते पीते हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी. जो भी आपको पूछना है यू कैन जस्ट शूट एट. यस, सबसे पहले तो हाउ हैज लाइफ बीन, यू नो, प्रोफेशनली एंड पर्सनली, हाउ हैज दिस ईयर बीन फॉर यू? आई थिंक बैलेंस करना तो ज़रूरी होता ही है. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. बिना बैलेंस के लाइफ चलती ही नहीं है. एंड अप्स एंड डाउन्स तो होती ही है. आई मीन किसकी ज़िंदगी में नहीं होती है. बट आई गेस कि अगर आप उसे एक्सेप्टेंस के साथ देखें तो आप उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. जी. बिकॉज किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा इंग्रॉस हो जाएंगे और उसके अंदर से आप प्रैक्टिकलिटी को निकाल देंगे तो फिर ऑफ कोर्स it becomes very very difficult in terms of living also, in terms of longevity also. और मैंने meditation और अपनी ज़िंदगी में spirituality में मैं बहुत believe करती हूँ, और उससे मैंने यही सीखा है. Well, you know, you're playing Mohini's character in Virgin. Can you please tell us more about the show, more about your character? I'm very very happy कि मुझे मेरी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है. आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर दैट. मैं शुक्राना ही करती हूँ इस बात का. एंड ग्रैटिट्यूड से ही हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए इज़ व्हाट आई फील. एंड इट्स अ ब्रिलियंट रोल दैट हैज़ बीन गिवन टू मी. एंटागनिस्ट है मेन, मोहिनी का किरदार है. उसका अपना ही एक रंग और अपनी एक अदा है चीज़ों को करने में. एंड आई रियली एन्जॉय इट. एंड ऑल्सो शशि मैम जिस तरीके से चीज़ें लिखती हैं और
और जैसे उनके शोज हैं सारे के सारे, इट्स इज ऑलवेज हिट अ कॉर्ड विद द ऑडियंसेस एंड ऑफ कोर्स क्योंकि तभी तो वो इतने जाने माने प्रोड्यूसर्स हैं एंड एज एन एक्टर जब आपको इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउस में काम करने का मौका मिलता है तो ऑफ कोर्स आप अपना 100 नहीं 200% देते हैं एंड द शो इज डूइंग रियली वेल। दंगल पे रिमझिम बहुत अच्छा कर रहा है शो एंड मैं बहुत खुश हूँ उसका हिस्सा बनकर। Well, tell us one thing about your character मोहिनी. कोई भी एक चीज़ जो आप चाहते हो कि people should learn or know, क्योंकि अक्सर नेगेटिव या ग्रे शेड कैरेक्टर को लोग जज करते हैं कि इनसे हम क्या ही सीखेंगे, बट यू आर द वन हु इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर. सो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी शेड हो या फिर कोई ऐसा साइड हो जो हमें उनसे सीखना चाहिए या फिर हमें एक्चुअली जानना चाहिए उनसे. आई थिंक ये जो किरदार है वो अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए कतराती नहीं है, किसी ना किसी तरीके से उसको कर ही लेती है। इसके इमोशंस बहुत रियल हैं, जैसे जिस तरीके से एक्चुअली इट्स अ फाइट फॉर द थ्रोन बेसिकली एंड राजनीति जो है बहुत अच्छी करती है। ये जो मोहिनी है बातों को बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। आई थिंक मुझे ये सीखना चाहिए बिकॉज मैं थोड़ी सी बैफल्ड हो जाती हूँ कभी कभी एकदम से जब कुछ मेरे सामने आ जाता है ना तो मुझे ना थोड़ा सा ना प्रिपरेशन लगता है कि इफ़ आई एम प्रिपेयर्ड अबाउट समथिंग कि ये मेरे सामने आने वाला है तो मैं उसको बहुत अच्छे से डील कर लेती हूँ। बट एकदम से जब कुछ हो जाता है तो मैं थोड़ा सा आई कांट हैंडल एकदम से कुछ सिचुएशंस जब हो जाती है तो वो मैं उसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ एज हुनर, बट मोहिनी उसमें बहुत अच्छी है। एकदम से कुछ भी हो जाए उसके सामने वो उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर देती है। By the way, is it challenging to play a grey shade character? आई थिंक हम सबकी जिंदगी ग्रे जोन में ही रहती है एंड हर एक किरदार का एक अदा होती है, एक करने का एक तरीका होता है एंड आई थिंक पॉजिटिव्स फिर भी बहुत इजी है करना क्योंकि वो एक ही टोनालिटी होती है किसी भी सिचुएशन की एंड इन अ ग्रे एंड अ नेगेटिव देयर इज अ लॉट देयर इज अ लॉट ऑफ लेयर्स एंड अ लॉट ऑफ शेड्स। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने परफॉर्मेंस के साथ ऑथेंटिक होना वो बहुत टास्कफुल होता है एंड वही तो चीज़ें हैं जो आपको आपके लिए एक चैलेंज बन के जब सामने आती है तो इट काइंड ऑफ मेक्स यू फील नाइस एंड यही तो आप सीखते हो एज एन एक्टर एंड आई थिंक वर्किंग विद शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस इट्स मोर लाइक अ it's a class. I think it's a learning. काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही है यहाँ पे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो ग्रे और नेगेटिव में आपको जेन्युइनली एज एन एक्टर बहुत मज़ा आता है जब आप करते हो क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। Yeah, but if I'm not wrong, you have been following Big Boss 19 season, right? थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं थोड़ा देख लेती हूँ, बट आप बोलोगे अगर एकदम सब कुछ बारीकी से मैं देख रही हूँ तो नहीं, वो तो हो ही नहीं पाता है ना। हाँ, बट हाँ थोड़ा आई नो अबाउट थिंग्स। कैसा लग रहा है आपको सीजन? क्या आपको लग रहा है कि वो ओजी बिग बॉस जो था पहले होता था वो सीजन्स, क्या वो वापस आ चुका है? वो फील आ रहा है आपको कि ओजी सीजन आ गया है वापस? मुझे तो लगता है कि इस बार का बिग बॉस जो है वो कुछ ज़्यादा ही प्रिडिक्टेबल है। आई फील बिकॉज जब इतने अच्छे कंटेस्टेंट्स जो होते हैं वो आउट हो जाते हैं शो से तो आप यू टेंड टू क्वेश्चन द सिस्टम एंड यू फील दैट कि क्या पहले से फाइनलिस्ट डिसाइडेड हैं कि कौन आने वाला है फाइनल में, और इसीलिए अगर कोई कंपटीशन साबित हो रहा है उन फाइनलिस्ट के आगे तो शायद इस वजह से अचानक से you get to see that they are evicted from the show. So of course all of these things does raise a question because when you see that there are such good contestants who are no longer a part of the show,
So you feel little, unsettled because Yeah. Big Boss is my favorite show. और मैं हमेशा उसके बारे में बात करने से कभी नहीं कतराती हूँ, हमेशा करती हूँ. बट इस बार का बहुत प्रिडिक्टेबल टाइप लग रहा है. मतलब आई डोंट नो, इट्स नॉट रियली, मज़ा नहीं आ रहा है. सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें मैं बहुत जो अच्छा लगता है मुझे, वो है कुनिका मैम. Yeah. आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द शो एंड वो अभी भी उसके अंदर है. एंड आई फील अगर किसी को जीतना चाहिए देन इट शुड डेफिनेटली बी कुनिका मैम. इवन जैसे आपने कहा शॉकिंग एविक्शंस, फैंस का भी कहना है बैक टू बैक शॉकिंग एविक्शंस हो रहे हैं. आपके हिसाब से किसका एविक्शन शॉकिंग था आपके लिए? देखो, सबसे पहले तो एक तो जिशान वाज प्लेइंग रियली वेल, जिशान सर, तो वो एविक्ट हो गए. बट आवेश दरबार वाज एक्चुअली ट्रेंडिंग. वो काफी ट्रेंड कर रहे थे. उन्होंने जो भी वो चाय बनाओ चाय पिलाओ का उनका जो था, तो जो इंसान सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में ट्रेंड कर रहा है, वो जब अचानक से कहा जाता है कि एविक्ट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू फील लाइक अरे ये कैसे हो गया. एंड वो भी तब जब उनके साथ वो प्रणीत थे, जो वन ऑफ द एविक्शन के लिए नॉमिनेटेड थे. एंड उसके बाद अगेन द सेम थिंग, प्रणीत वाज नॉमिनेटेड एंड बसीर गॉट एविक्टेड. सो दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग बिकॉज आई थिंक बसीर हैज बीन समबडी जो कि आग भी है और आईना भी है. दैट्स हाउ ही हैज बीन in the show and वो तो इतना reality shows कर चुके हैं and he is also trending. मतलब बहुत सारे मेरे fraternity के ही actors हैं, लोग हैं जिन्होंने उनको applaud किया है, उनके बारे में बात की है. तो उनका eviction was very very shocking. मतलब it was and अचानक से मतलब नेहुर एविक्ट हो गई एंड फिर उसके बाद पता चलता है एक और एविक्शन है और उसको भी निकाल दिया. I don't think उसको at this point निकालना was correct. वो भी तब जब उसके साथ नॉमिनेशन में प्रणीत था. वो बहुत शॉकिंग था. प्रणीत का सेव होना और उसके सामने बसीर का इवेक्ट होना, वो तो बहुत ही शॉकिंग था. क्योंकि डेफिनेटली वो बहुत चीजों में ओवर पावर और उनका वजन प्रणीत से ज्यादा है. बट कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि बसीर का गेम बिकॉज ऑफ नीहल एंड दैट लव एंगल कहीं ना कहीं खो गया था गेम में. आपका उस पर क्या है? आई डोंट नो. मतलब उन्होंने तो बहुत खुलेआम बोला है कि ऐसा कुछ लव एंगल और ऐसा कुछ है नहीं. शो के अंदर ही बोला था उन्होंने ये बात. तो अगर कोई कंटेस्टेंट अपने मुंह से ऐसी कोई चीज़ बोल रहा है तो फिर ऑब्वियसली उस पर विश्वास ही करना चाहिए. आप कैसे ऐसे किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं. एंड जहाँ तक उनकी गेम की बात है, आप एक पर्टिकुलर एक चीज़ को नहीं पकड़ सकते और बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ एक है. सिर्फ ये ही नहीं, और भी बहुत कुछ है जो बसीर ने किया है सिवाय इसके. तो मैंने इसी वजह से ये बात बोली कि उसको अगर आप प्रणीत से कंपेयर करेंगे तो प्रणीत के सामने आप अगर ये चीज बोलेंगे कि उसका वजन ज्यादा है और बसीर का कम है, तो ये तो बात ऑब्वियसली सब दर्शकों को सबको पता है. सब जगह पे आप देखो ट्रेंड्स में भी प्रणीत और बसीर में कंपेयर करो तो बसीर ही ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे एज कंपेयर टू प्रणीत. तो वो जो भी कर रहा है, वो जो भी नहीं कर रहा है, वी आर नोबडी टू क्वेश्चन दैट. It is about who is trending and who has been praised about and who has been spoken about. तो प्रणीत के सामने definitely बसीर के बारे में ज़्यादा बोला गया है कि वो अच्छा कर रहे हैं. तो उसके सामने वो सेफ होना और उसका evict होना was unfair. I feel it was not right. और अब तो वैसे भी वो डेंगू के कारण हमने सुना है कि वो evict हो रहे हैं या वो शो से बाहर जा रहे हैं. So it's all about karma. I feel it always hits back. आप जितना भी किसी को सेव करने की कोशिश कर लो, कुछ भी करके, जिसने उस शो से बाहर निकलना है वो किसी ना किसी तरीके से उसको बाहर जाना ही पड़ेगा. आपने जैसे अभी कहा था कि आप कुनिका जी को सपोर्ट कर रहे हैं, बट उनके अलावा किनका गेम आपको पसंद आ रहा है एंड अकॉर्डिंग टू यू हु इज परफॉर्मिंग वेल?
मैंने इस वजह से बोला कि आई एम सपोर्टिंग कुनिका मैम बिकॉज शी नॉट ओनली हैज़ एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके बहुत सारे शेड्स हैं, सख्त भी हैं, नर्म भी है। ज़िंदगी में बहुत बेबाक होके उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है और बेबाकी से उन्होंने हमेशा अपने शब्दों को ओन किया है उस शो के अंदर। वो एक ऐसी वुमन है जिन्होंने निडरता से जीना का असली एग्जाम्पल अपनी ज़िंदगी में भी जिया है और शो में भी सिखाया है। और जब ऐसे एम्पावर्ड वुमन से आपका एज अ दर्शक एंड एज अ वुमन सामना होता है तो यही तो आप एक रियलिटी स्पेस में देखना चाहते हैं। तभी तो आप एक रियलिटी शो को जस्टिस दे रहे हैं, जब आप अनफिल्टर्ड किसी को जैसे वो हैं वैसे ओन करते हुए वो आप उसको देखते हैं। तो आप एक रियलिटी शो देखते हैं तो आप जाहिर सी बात है एक इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं किसी ना किसी कंटेस्टेंट से, जैसे करणवीर मेहरा से हमने ली, एंड ही वाज द विनर ऑफ द शो। Similarly, I feel Kunika ma'am is an inspiration in a lot of ways, not just experience but also with the different shades. वो चाहे किसी के लिए negative हो या किसी के लिए positive हो, but as a woman, she is whole. She is somebody who a person and a darshak from her life experiences can learn कि जहाँ औरतों को चुप कराया जाता है और चुप करने को कहा जाता है, वहाँ उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है, ना ही अपने लिए बट अपने साथ साथ उन सब के लिए जिनके लिए वो उठा सकती थी। और यही एक सीख है जो वो एज अ औरत आई फील हर एक औरत को देती हैं अपनी ज़िंदगी से। और यही आप एक दर्शक होने के नाते एक शो से इंस्पिरेशन लेते हैं एक कंटेस्टेंट को देके, वही एक रियलिटी शो का सही मतलब है। और उस मतलब पे अगर कोई खरा उतरता है देन दैट इज कुनिका मैम बाय ऑल मीन्स। एंड इसी वजह से उन्हें हमेशा कोई ना कोई नैरेटिव्स बनाकर उनके ऊपर लगाए जाते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो शायद जो फाइनलिस्ट शायद जो कि डिसाइड कर दिए गए हैं पहले से वो उठ के दिख सकें और बाकी जो शायद नहीं आगे जाने चाहिए वो थोड़े उनके सामने नीचे जा सकें, विच इज़ समथिंग जो अब लगने लग गया है बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स जो कि हो रहे हैं, विच इज़ वाई आई वुड नॉट सपोर्ट somebody जो कि अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से एक शो के अंदर आए हैं एंड उस वजह से इफ़ दे वांट टू एक रोल के साथ जो भी उन्होंने प्ले किया होगा उसके साथ अपना जीवन एक रियलिटी शो में जीना चाहते हैं बट नॉट एज हु दे आर, मैं उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि कुनिका मैम सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो भी किरदार किए होंगे वो उस किरदारों को लेकर रियलिटी शो में नहीं आई है, बिग बॉस 19 में नहीं आई है, वो कुनिका सदानंद को लेकर बिग बॉस 19 में आई हैं। बट आई थिंक जो बाकी के कुछ कंटेस्टेंट्स हैं वो अपने कुछ किरदार को लेकर आए हैं और वो उस किरदार के ऊपर कोई निशान ना आए उस चीज़ को अपने दिमाग में रख के अपना गेम खेल रहे हैं विद कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास वो श्योरिटी होती है कि आप फाइनल्स तक जा रहे हैं। अगर किसी के पास ये श्योरिटी नहीं हो कि आप फाइनल्स तक जाएंगे नहीं जाएंगे ये नहीं पता है तो वो इंसान इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे नहीं खेल सकता। also कहीं ना गेम में कुनिका जी को बहुत बार कहा गया है आंटी, दादी। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस कमेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर कंटेस्टेंट्स? सी जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा एक इनसिक्योर इंसान ही सामने वाले के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन डालेगा क्योंकि वो अपनी पोजीशन को लेके इनसिक्योर होते हैं, वो अपने आप को लेके इनसिक्योर होते हैं, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम सामने वाले को नीचा करेंगे तभी हम उठ पाएंगे। ये सिर्फ बिग बॉस 19 में नहीं, ये असल ज़िंदगी में भी बहुत लोगों की सोच होती है और ये निराशाजनक है कि इस तरीके की सोच के साथ हम जीते हैं, स्पेशली जब इस तरीके की सोच एक औरत से आए, एक वुमन से आए। वैसे तो मर्द से आए या वुमन से आए, किसी से भी आए वो गलत ही है, पर
ऐसी असल जिंदगी भी है और बिग बॉस 19 में भी ये देखने को मिलता है। आई थिंक कुनिका मैम बहुत अच्छा करती हैं कि वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने आप को एम्पावर करती हैं, सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ लोगों को भी और दर्शकों को भी ये दिखाती हैं कि आपको किसी के आपके ऊपर सवाल उठाने से अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो। और यही एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें जीवन में भी समझनी चाहिए और उसी के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए कि भले ही, और वैसे भी निजी ज़िंदगी में और रियल जीवन में भी औरतों पे ही ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, कभी भी मर्दों पे नहीं उठाए जाते इतने सवाल जितने औरतों पे उठाए जाते हैं। तभी हम ही को कहा जाता है कि हम अपने आप को प्रूव करने के उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें, और हम ही को इन सब चीज़ों ये सारे, जैसे आपने तो सिर्फ आंटी और दादी और ऐसे शब्द बोले हैं, बट हमको तो पता नहीं क्या क्या शब्द सुनने पड़ते हैं। सो आई थिंक हमने जब इस धरती से जाना है मरने के बाद और किसी को मुंह दिखाना है तो वो है ऊपर वाला। अगर आप शीशे में अपनी शक्ल देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं और आँखों से आँखें मिला सकते हैं अपने आप के साथ, तो आपको किसी की उंगलियों से और किसी के कुछ भी कहने से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड ओन। और आजकल की औरतें बोलती हैं और बोलेंगी, और ये समाज को भी समझना चाहिए क्योंकि वो बोलेंगी, अपने हक के लिए बोलेंगी और हमेशा बोलेंगी। एंड आई थिंक पीपल शुड गेट यूज्ड टू दैट। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान उंगली उठा रहा है तो वो उनकी कमियां हैं जो उनके अंदर है, जिसकी वजह से वो उंगली उठा रहे हैं। वो उंगलियों को डर के आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं। या बिग बॉस एक ऐसा गेम है जहाँ पे बहुत टाइम पे बहुत बार बहुत सारे मुद्दे उठ जाते हैं। अंदर शायद इतना नहीं बड़ा होता है जितना बाहर कभी कभी उठ जाता है, जैसे कि अमाल का फरहाना के मॉम पे बोलना, या अमाल और मालती का जो पास्ट हो, या फिर वो जो रिसेंट अभी जो निकला है कोनिका जी, तान्या और नीलम के बीच जो डिस्कशन हुआ था अशनूर के बारे में, एंड देयर कमेंट्स, बॉडी शेमिंग कमेंट्स ऑन अशनूर। हाउ डू यू सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? मैं खुद सरदारनी हूँ, अशनूर इज ऑल्सो अ सरदारनी, एंड हम लोग काम कर चुके हैं एक दूसरे के साथ पटियाला बेब्स में। यस। एंड हम लोगों की ना ब्रॉड बोन्स होती हैं, तो हम जैसे भी हैं यार, भगवान ने सबको बनाया है, अलग अलग बनाया है। एंड आई थिंक किसी के ऊपर भी किसी तरीके की इस तरीके की बातें बोलना, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट करेक्ट। तो वो डेफिनेटली गलत है। बट आई डोंट नो कि ये बात कुनिका मैम ने बोली थी नहीं बोली थी, मुझे ये बात नहीं पता है। जो जितना मैंने देखा है और पढ़ा है, सोशल मीडिया में हम लोग थोड़ा सा इंस्टाग्राम ये वो देखते हैं, तो मैंने सुना है तान्या ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, उनकी तरफ से बोली गई हैं। फिर कहीं मैंने देखा था अभिषेक ने भी कुछ बोला था उनके वेट को लेकर, शुरू में अमाल ने भी शायद बोला था। नहीं बोलना चाहिए, इट्स नॉट राइट। वो चाहे जैसी भी है, हम सबको पसंद है अशनूर, एंड शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ अ डार्लिंग, एंड बहुत मेहनती भी है वो लड़की अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। शी रिप्रेजेंट्स द यूथ, एंड आज का जो यूथ है वो अगर रियलिटी शो खेलेगा तो वो कैसे खेलेगा, वो अशनूर को रिप्रेजेंट करती है बिग बॉस 19 में। एंड कर रही है वो अपने हिसाब से, जो उसको लगता है, जैसे उसको लगता है, एंड सही कर रही है। उसके ऊपर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है और उस वजह से वो उसके आकार पे आ रहे हैं, देन जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये उनकी खामी है, ये उनकी इनसिक्योरिटी है। एंड आई थिंक अशनूर को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज शी नोज हु शी इज़। यस। हुनर, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अराउंड जुलाई अगस्त देयर वर स्ट्रॉन्ग रूमर्स अबाउट योर डिवोर्स, स्पेशली आफ्टर यू ड्रॉप मयंक's surname. Of course you came and you clarified कि हम LAT marriage, right?
बट देर आर स्टिल platforms like Wikipedia जो अभी भी बता रहा है कि you are divorced, the two of you are divorced. How would you like to address these ongoing rumors and how would you like to put an end to this? We are on a process of the same, but it's still in process, which is why I do not want to speak about it. Yes. But मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बात अगर आती है बाहर, तो बहुत सारे मीडियम्स होते हैं जिसके ज़रिए चीज़ें बाहर आ जाती हैं, और मैं कभी भी उसे क्वेश्चन नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और एक एक्ट्रेस की जो लाइफ होती है, भले ही हम कितना भी चाहें कि हम उसे प्रोटेक्ट करें और उसे नहीं जाने दें बाहर, वो हमारे हाथों में नहीं होती है, वो चला ही जाता है। हम इतने लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, हमारे काम करते हैं, तो you can't avoid that. So I did deal with it, and I'm still dealing with it, but I'm dealing with it with confidence and facing it with practicality, because as I said that आपको खुद ही अपने आप के लिए खड़े होना पड़ता है। Oh, power to you, हुनर। कितना चैलेंजिंग रहा ये पीरियड आपके लिए, क्योंकि आई एम श्योर आप हर जगह यही रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, हेडलाइंस पढ़ रहे हो, एंड आई एम श्योर कि पीपल आर आस्किंग यू दिस कॉन्स्टेंटली। हाउ हैज़ दिस बीन फॉर यू? मैं इसमें अपने सच्चे बादशाह का शुक्राना करना चाहूँगी। आई थिंक भगवान तकलीफ़ें या कुछ भी है वो उसी को देता है, और उतनी ही देता है जितना वो जानता है कि ये संभाल सकते हैं। एंड आई थिंक गॉड हैज़ रियली बीन वेरी काइंड, एंड द वे ही हैज़ एनग्रॉस्ड मी विद माई वर्क, और काम के साथ मेरा अलग ही लेवल का पागलपन है, और मैं अपने काम में अपने आप को ऐसे मगन कर लेती हूँ कि ताकि मेरी ज़िंदगी के आसपास के सारे दरवाजे जो हैं वो मेरे लिए बंद हो जाएं, और मैं काम में आगे बढ़ूँ और अच्छा करूँ, और अपनी ज़िंदगी में मैं जिससे भी मिलती हूँ, जिससे भी मेरी मुलाकात होती है, चाहे थोड़ी छोटी मोटी भी बात होती है, मैं किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी से उसे इंस्पायर कर सकूँ, एम्पावर कर सकूँ, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा पॉजिटिविटी डाल सकूं, क्योंकि हमारा दुख सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है। सबकी ज़िंदगी में सबके अपने अपने दुख हैं, तो किसी के पास इतना वक्त नहीं है। अभी आपके माध्यम से अगर कोई ये इंटरव्यू भी देखेगा तो उनको मेरी सॉफ्ट स्टोरीज नहीं देखनी है, उनको बस ये देखना है कि इसके अंदर खुशी की क्या बात है, इसके अंदर सीख लेने की क्या बात है, समझने की क्या बात है। तो यही सब है, और एंटरटेनमेंट क्या है, यही सब है जो दर्शक देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुद की भी ज़िंदगी में बहुत सारे गम होते हैं, किसकी लाइफ में नहीं होते हैं, पर उन गमों से हम कैसे निकल पाएँ, और उन गमों को हम अपना एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना बनाकर उससे हटकर ऐसा क्या कर पाएँ जिससे हम अपने आप को भी खुशी दे सकें, और जब हम खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे तो हम किसी को भी खुशी दे सकें। तो आई थिंक वही ज़िंदगी की एक सीख होनी चाहिए, और उसी को फॉलो करते हुए मैं मेरे आसपास क्या हो रहा है और मैं क्या देख रही हूँ और मेरे सामने क्या आ रहा है उसे थोड़ा अवॉइड करती हूँ, और कंस्ट्रक्टिवनेस में अपना दिमाग लगाती हूँ, विच इज़ माई वर्क, एंड माई वर्क इज़ माई वर्शिप। मेरा ये बॉम्बे मेरी रोज़ी रोटी है, इसी ने मुझे बनाया है, आपने मुझे बनाया है। पैसा लेके मुझे नहीं जाना है इस दुनिया से। मैंने अगर कुछ कमाया है तो वो है रिश्ते, और मैं इस ज़िंदगी में रिश्ते लेकर ही यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्यार लेकर ही जाना चाहती हूँ, और वही करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मेरे दर्शकों के साथ जो मेरा प्यार है, आप लोगों के साथ जो मेरा प्यार है, कि ना चाहते हुए ना कहते हुए आप लोग हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अगर इतना भर भर के प्यार मिले ना आपको आपकी लाइफ में, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको बहुत हल्की लगने लगती है। और मैं बहुत ही भावुक इंसान हूँ,
इमोशनल हूँ, बात करते करते हो जाती हूँ, बट मैं ऐसी ही हूँ, आई एम लाइक दिस ओनली, और मुझे गर्व है अपने आप पे मैं जैसी हूँ। Even we are proud of you. हाँ, मतलब मैं अपने दुखों से ना घबराती हूँ, ना मुंह फेरती हूँ, मैं अपने आंसुओं से भी मुंह नहीं फेरती हूँ, आ जाता है तो आ जाता है, इंसान हूँ मैं, Yeah. एंड आई फील ऐसे ही हर किसी को होना चाहिए। अब जिन्होंने उंगलियां उठानी है वो तो उठाएंगे, आप क्या कर सकते हो, Yeah. कुछ तो लोग बोलेंगे, उनको तो बोलना ही है, इसीलिए तो ये गाना बना है। Yeah. बाकी बस मुस्कुराते रहो, भले ही लोग ये कहें कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो पर फिर भी मुस्कुराते रहो, क्योंकि दुनिया को भी ये देखना है, और दुनिया भी आप से कोई सीख लेना चाहती है, और आपको खुद भी ये समझना है कि आपको वैसे ही रहना है, तभी आप ज़्यादा समय तक जी पाओगे। आई थिंक फैंस को अपना मैसेज मिल गया है, आपसे वो स्ट्रेंथ मिल गया है ये सुन के। ऑल्सो ऑन अ लाइटर नोट, रूमर्स के बारे में बात करें तो देयर वर ऑल्सो रूमर्स कि आप you are also part of Big Boss 19, है ना? And but then reports came कि you said no due to personal reasons, and one of the reasons were divorce proceedings. Now that you are here with us, can you please shed light on this truth? देखो, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई भी काम किया है, मैंने हमेशा उसमें अपना 110% दिया है, और मुझे लगता है कि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अब अगर मैं ये डिसीजन लूँ कि मुझे रियलिटी शो करना है, तो अगर मैं कहीं ना कहीं ये जानती हूँ कि शायद मैं स्पिरिचुअली या मेंटली या फिजिकली या इमोशनली वीक हूँ, तो एक रियलिटी शो में तो आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर अपना 200% दे सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक एक्टर या किसी को भी जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं और एक रियलिटी शो के अंदर जाते हैं, तो ये प्रण लेना चाहिए कि हम हर तरह से ऑथेंटिक रहेंगे, और इसी प्रण को लेते हुए हम इस शो के अंदर जा रहे हैं। इसीलिए मैं बिग बॉस बहुत पसंद करती हूँ, मैं वो शो, इसीलिए मैं उसके बारे में हमेशा बात करती हूँ विदाउट एनी फिल्टर। इसलिए जब आपको एक शो इतना पसंद होता है, तो अब जब आप देखते हो कि कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जो कि वहाँ पे हैं, एंड इट्स रियलिटी शो, और आपको लगता है, और आप कुछ लोगों को जानते भी हैं, और आपको लगता है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इतना खुल के नहीं आ रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं होती तो मैं डेफिनेटली किसी भी चीज़ में झिझकती नहीं, भले ही उसका फैसला जनता जो मर्जी करे, बट मैं ऐसा मानती हूँ, ईमानदारी से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो ऑनेस्टी का जो फल होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो अगर आपको लगे कि आप कोई काम साइन कर रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको इतना भी अगर लगे कि आप उसमें शायद कहीं ना कहीं पीछे पड़ सकते हैं, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि अपने काम के साथ आपको कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। एंड जब भी मैं रियलिटी शो करूँगी तो मैं डेफिनेटली जैसी मैं हूँ, एज रियल एंड एज बेबाक, मैं वैसी ही रहूँगी। We are looking forward. Yes. Also, being this Big Boss Paglu, who do you think will lift the trophy, and किसको अब तक गेम से बाहर होना चाहिए था? यार देखो, who do I think तो मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इस बार का बिग बॉस जैसे हम देख रहे हैं, वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि पहले से ही डिसाइडेड है कि फाइनल्स में कौन जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में और ऐसी पोजीशन में आप सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भाई अगर सच में वो ट्रॉफी कोई उठाए तो इट शुड बी कुनिका मैम, इज व्हाट आई फील। एंड हु डू यू थिंक किसको अब तक घर से बाहर हो जाना चाहिए था? घर से बाहर हो जा, बसीर को तो डेफिनेटली घर से बाहर नहीं होना चाहिए था। हाँ,
एंड प्रणीत को मैं चाहती थी कि घर से बाहर हो जाना चाहिए था। अब उनको उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से वैसे भी वो बाहर हो ही रहे हैं तो अच्छा है। यही मैं चाहती थी कि प्रणीत को बाहर होना चाहिए था, बसीर को नहीं। एंड मैंने कहा ना कर्मा, Yeah. तो वो हो ही जाता है। तो आई थिंक जिसको बाहर होना चाहिए था वो ऑलरेडी बाहर हो गए हैं। तो अभी फिर क्या ही बोलना। बाकी सब तान्या ठीक है, मेलो ड्रामा उसका अच्छा है, एंटरटेन कर रही है अच्छे वे में। क्योंकि अगर वो हरकतें नहीं करेगी जो वो करती है तो फिर बिग बॉस इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा, Yeah. है ना? तो उसका वो फ्लेवर भी जरूरी है। फरहाना जो कि हर एक शो में एक नेगेटिव लीड होती है, वो उसका किरदार बहुत अच्छे से प्ले कर रही है। हाँ. क्योंकि अगर वो उस तरीके का वैम्प एंड ऑल ऑफ दैट वो नहीं करेंगी तो फिर कैसे अलग अलग डायनामिक्स निकल के आएंगे। और मालती का आधी बातें कहना और आधी बातें अधूरी रख देना, वो भी अलग मसाला क्रिएट करता है। क्योंकि जब आप आधी बात बोले और आधी बात अधूरी रख दे तो आदमी के दिमाग में चलता है कि ये आधी बात अधूरी क्यों रख दी, ये बोली क्यों नहीं, ये क्यों। तो वो एक अलग लेवल का मसाला है, वो भी जरूरी है शो के अंदर। तो आई थिंक सब अपने आप में हीरो है, सब अपने आप में हीरोइन है, सब अपने आप में अलग अलग किरदार लेकर उस शो के अंदर अपना कर रहे हैं जो भी करना है और जो ज़रूरी है। प्रणीत ओनली आई फील शुड हैव बीन आउट, एंड वो आउट हो ही गए। Well, it was lovely talking to you. Thank you so much for joining in. थैंक यू।